हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो अब जेई मेंस का पेपर बहुत ज़्यादा पास आ चुका है और गणंत हो चाहे तिजिल हो, दोनों ही जो तुम्हारे भैया हैं वो कोशिश करते रहते हैं, तुम्हें बार बार बताते रहते हैं कि भाई साहब कुछ भी करना, प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मॉक पेपर्स जो लगाना होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज उसी बारे में ये वीडियो होने वाली है। कैसे मुझे लगता है कि जो एक टॉपर का तरीका है या कोटा में पढ़ाया जाने वाला तरीका है या बड़े कोचिंग्स में सिखाया जाने वाला तरीका है मॉक पेपर्स देने का, उसके बारे में आज मैं तुम्हें पूरा डिकोड करके, मैं बड़ी कोचिंग से भी पढ़ा हूँ, मेरे सब दोस्त कोटा वोटा से भी आए हुए हैं, तो वो सारी जानकारी मेरे पास है। उस सारी जानकारी को एकत्रित करके बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पॉइंटर्स के साथ मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में तुम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एडिटर साहब ये पार्ट अभी मत दिखाना, ये मैं इनको आगे वीडियो में आने दो, स्लाइड्स मत डालना। सबसे पहले मैं बात करूंगा कितने मॉक्स लगाने हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है असली वो बात करेंगे, एनालाइज एंड लर्न कैसे करना है अपने मॉक से उस पर बात करेंगे, और फिर लास्ट में मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी पॉइंट दूंगा, वो इस वीडियो के ऐसे ब्राउनी होने वाली है तो एंड तक जरूर देखना। बाकी ठीक है, इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, हाउ मेनी मॉक्स, कितने मॉक्स लगाने चाहिए भैया। मेरे हिसाब से जो एक मुझे नंबर समझ आता है, अगर तुम मानो तो मेरे हिसाब से अगर तुमने 25 प्रॉपर टेस्ट लगा लिए जेई 2025 के जनवरी अटेम्प्ट से, तो तुम एक अच्छी खासी पोजीशन में आ जाते हो। लास्ट के 3 मंथ्स में ये बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वीडियो जब तक आएगा तो अक्टूबर का लास्ट वीक चल रहा है, तो अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी लास्ट वीक में तुम्हारा पेपर होता है, ठीक है। तो अगर तुम इतने में 25 प्रॉपर टेस्ट से मेरा क्या मतलब है, प्रॉपर टेस्ट से मेरा मतलब है फुल सिलेबस और फुल 3 आवर्स की सिटिंग के साथ। अब 3 आवर्स की सिटिंग का क्या एम्फेसिस है, देखो जेई मेंस का पेपर सिर्फ पीसीएम नहीं होता, ये पेपर उससे आगे उससे ज़्यादा होता है। तो तुम्हें आदत होनी चाहिए 3 घंटे एक साथ बैठने की। वो देखने में लगता है 3 घंटा बहुत छोटा है, जब मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि 14 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है और तुम पढ़ते भी हो, मैं बिल्कुल विश्वास कर रहा हूँ। तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं 3 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ने में क्या, नहीं। जब तुम 12 घंटे 14 घंटे पढ़ते हो बीच में ब्रेक्स ले लेके बिना प्रेशर के, वो चीज़ें बहुत अलग है उससे जब तुम एग्जाम पेपर में बैठे होते हो। वहाँ माहौल अलग होता है, तुम्हारे ऊपर प्रेशर अलग होता है, तुम्हारा ब्रेन इतनी हाई एक्टिविटी 3 घंटे तक नहीं कर पाता, और उसको कैसे करवाना पड़ेगा, ऐसे मॉक दे देंगे। तो जब 25 बार तुम ऐसे बार एक एग्जाम एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस ले लोगे ना, तब तुम दास में जाके देखोगे वो असली एग्जाम एनवायरनमेंट जिस दिन आ जाएगा, वो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मैं बहुत प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो वो तुम्हारे लिए नॉर्मलाइज हो चुकी होगी चीज़। इसलिए मॉक्स लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मुझे मेरा मानना है कि 12 है जो इस 25 में से 13 तुम इससे जनवरी से पहले और 12 जो है वो जनवरी में दो। ये नंबर थोड़ा सा वेरी कर सकता है, क्या कुछ बच्चों का भी सिलेबस वगैरह पूरा नहीं हुआ है, तो उनके लिए नंबर है। अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा हो गया तो तुम पहले ये मॉक्स निपटा लो, जनवरी में थोड़े से कम दे देना, अपना रिवीजन वगैरह को ज़्यादा टाइम दे देना, वो तुम्हारे ऊपर है। ये मैं एक जनरल नंबर लेकर चल रहा हूँ। और फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है मॉक्स की, वो तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। देखो, अगर मेरे हिसाब से अगर तुम्हारा एट दिस पॉइंट अभी अक्टूबर लास्ट वीक में अगर तुम्हारा मॉक दिया तुमने पहला और उसमें तुम्हारा स्कोर जो था वो 180 से ज़्यादा आया, मतलब तुम 2 मॉक्स पर वीक देने के लिए एलिजिबल हो। हर हफ्ते 2 मॉक उठाओ, अपना कोई भी दिन चुन लो और 3 घंटे लगातार बैठना है, उठना नहीं है, पानी की बोतल वगैरह सब साथ में लेके बैठना है, तब मॉक देना है। बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। अगर तुम्हारा स्कोर अभी 180 से कम चल रहा है, मतलब एक मॉक ही दो, और अभी फिर तुम थ्योरी पे फोकस करोगे, अपना थ्योरी कंप्लीशन पे, अपना प्रैक्टिस पे फोकस करो। प्रैक्टिस यानी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस या पीवाईक्यू प्रैक्टिस पे फोकस करो, क्योंकि अगर तुम्हारे अभी 180 से कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब तुम्हारे इन 2 एस्पेक्ट्स में कमी रह गई है जिसको पहले तुम्हें कवर करना है। सिर्फ मॉक देते चलोगे तो पता चला अभी 150 आए, अगले में 110 आ गए, उसके बाद 90 चला गए, डाउनहिल चले जाओगे। तो पहले फिर अपने आप को रिइंफोर्स करना, वो फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से बहुत सोच समझ के मैंने ये दी है, इसको अपन फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके साथ एक सवाल आता है कि भैया जब इतने सारे मॉक्स लगाने तो लगाए कहाँ से, तो उसका एक तो तुम्हारा पीवाईक्यूज उठा सकते हो, बहुत बढ़िया। उसका एक मैं बहुत प्यारा रिसोर्स लेकर आ गया हूँ, यहीं पे मेरे पास रखा हुआ है, मैं तुम लोगों को दिखाना चाह रहा था। ओसवाल पब्लिकेशंस की बहुत प्यारी किताब है। इसमें क्या करा है इन्होंने, 164 चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं। तो ये वाली जो किताब है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसको तुम खोल के मैं तुम लोगों को दिखाऊं। हर चैप्टर के पिछले साल के जितने, मतलब 164 ऐसे पेपर इन लोगों ने बना रखे हैं जो तुम सॉल्व कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स की किताब है, मेरे पास सेम किताब फिजिक्स की भी है, तो ये फिजिक्स वाली है शायद, हाँ, तो सेम ये फिजिक्स की किताब है, इसको तुम देख सकते हो। आई होप फ्लैश लाइट ना आ रही हो। और एक चीज़, और एक किताब जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा, ये है नए सिलेबस नए पैटर्न के हिसाब से 10 मॉक पेपर्स जो तुम्हें इन लोगों ने दिए हुए हैं। तो ये 25 मैंने दिए, इसमें से 10 तो तुम्हारे इसी से हो जाएंगे, 15 तुम पीवाईक्यूज वगैरह से लगा सकते हो। तो इस किताब को भी तुम जरूर रेफर कर सकते हो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार उसको जरूर चेकआउट कर लेना। उससे इसमें क्या अभी सेल वगैरह चल रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं कि हमारा कोई कोड वगैरह है और हमारे कोड से तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं, सब जेन्युइन, वो मैं तुम्हें अपने जेन्युइन रिसोर्स बता रहा हूँ, कुछ पेड वो नहीं कर रहा। बट हाँ, इससे तुम्हें डिस्काउंट वगैरह कुछ अमेजोन पे कुछ सेल वगैरह चल रही है तो उसमें मिल जाएगा, तो उसको जरूर चेकआउट कर देना, ठीक है। उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वो अमेजोन अपनी तरफ से दे रहा है। अगले पार्ट पे चलते हैं।
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का असली पर्पस क्या है, वही मेरे हिसाब से तुम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो। उसका पर्पस तुम्हारी ईगो को बूस्ट करना नहीं है, इट इज़ नॉट टू बूस्ट योर ईगो। अगर तुमने कोई आसान सा टुच्चा सा ऐसे मॉक टेस्ट दे भी दिया, उसमें तुम्हारे आ गए 270 नंबर और वो पेपर की डिफिकल्टी का 10% भी नहीं निकला, तो क्या फ़ायदा हुआ वो 270 280 नंबर स्कोर करके। मॉक टेस्ट का जो ये जो कॉन्फिडेंस है, तुम बोलोगे कि भैया 300 में से 270 आए तो कॉन्फिडेंस मिला, ये कॉन्फिडेंस जो है ये लास्ट मंथ में गेन किया जा सकता है। लास्ट मंथ के जो 12 मार्क्स दोगे वो उसमें हो जाएगा, लेकिन अभी डिफिकल्ट पेपर्स दो और लो मार्क्स को बिल्कुल फियर नहीं करना है। अगर कम नंबर आते हैं कोई बात नहीं, आने दो, कम मार्क्स देंगे लेकिन सीखेंगे। मॉक का जो एकमात्र पर्पस है वो है भयंकर लर्निंग। तुम्हें सीखना है, मुश्किल पेपर आ गया तो अपने आप को एग्जाम टाइम में कैसे ढालना है, उस टाइम पे कैसे सिचुएशन को संभालना है, पैनिक कैसे नहीं करना, यही सब चीज़ें अपने को मॉक से सीखनी होती है ना। तो आसान पेपर देके अपने आप को एक फेक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक फेक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन नहीं देना है। मुश्किल पेपर्स लगाओ, हर तरीके के पेपर सॉल्व करो, और कम नंबर आ रहे हैं कोई बात नहीं, मॉक्स के बेसिस पे कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, तुम्हें अपने जेईई मेंस के बेसिस पे कॉलेज मिलेगा। इसलिए अगर मॉक में कम मार्क्स आ जाते हैं बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मॉक देते रहना है उसके बावजूद भी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन एनालाइज कैसे करना है। बच्चे क्या है, एक ये मुझे बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज़ लगती है कि मॉक दिया, 300 में से 190 नंबर आए और सोचे यार 190 नंबर आए, ठीक है मैं अपना स्कोर एनालाइज कर चुका हूँ, अब मैं अगले मॉक दूंगा और उसमें देखूंगा मेरे कितने आते हैं। अरे क्या फ़ायदा हुआ फिर मॉक देने का, 300 में से 190 तो एक नंबर है, वो तो ऐसे ही याद कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉक देने के बाद अगर उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो तो मॉक मत दो, बेकार है वो। मॉक देने के बाद उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी गलती आइडेंटिफाई करो, तुमने क्या गलती करी, क्यों नंबर कटे, कहाँ नंबर कटे। इसके बाद ये देखो जितनी तुम्हारी तैयारी थी क्या तुम उतना कवर कर पा रहे हो। जो यहाँ पॉइंट है कि सपोज करो तुम्हें 45 क्वेश्चन आते थे, तो क्या तुम 45 × 4 विच इज इक्वल टू 180 मार्क्स ला पा रहे हो। कितने परसेंट मार्क्स जो है वो तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग में जा रहे हैं, कितने परसेंट मार्क्स जो है वो तुम्हारे सिलेबस पूरा नहीं हुआ, कितने परसेंट मार्क्स तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग में चले गए क्योंकि तुमने कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक की। ये सब चीज़ों को एनालाइज करो ताकि अगली बार तुम इन पर काम कर सको, ठीक है। हाँ ये चीज़ और ये मैंने बता दिया, सिंस और वट एवर यू नो यू आर एबल टू कन्वर्ट दैट। हाँ एक चीज़ और, मॉक से ये बहुत सीखना ज़रूरी है कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए। सारे 75 क्वेश्चन 3 घंटे में सॉल्व कर लेने को टाइम मैनेजमेंट नहीं कहते हैं। तुम्हें 75 क्वेश्चन कोई नहीं कह रहा तुम 300 में से 300 नंबर लेकर आओ, लेकिन 250 नंबर लाने के लिए जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं 250 नंबर के वर्थ, क्या तुम वो कर पाए। अगर तुम्हारे 240 आ रहे हैं तो क्या तुम वो 60 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पाए और बाकी 15 को छोड़ के आ पाए कि उसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो। वो तुम्हारे ऊपर है। बच्चे क्या करते हैं 15 छोड़ के आ जाते हैं और 60 में से 15 गलत कराते हैं, तो फिर वो 45 बनते हैं, 180 नंबर बनते हैं और वो जो 15 की नेगेटिव कटती है वो अलग। तो यही सब चीज़ें सीखने के लिए कि कैसे ये गलती ना हो, मॉक्स देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वीडियो के फाइनल सेगमेंट में सबसे ज़रूरी बात इस वीडियो की जो मुझे लगती है, मॉक्स को सीरियसली लेना है लेकिन दिल से नहीं लगाना। ये बात को मैंने थोड़ा सा स्लाइड नंबर 2 में टच किया था, इस बात पे मैं अब थोड़ा डिटेल में डिवेल करूंगा। बहुत सारे बच्चे मॉक्स में अगर कम मार्क्स आ जाते हैं तो उससे दिल लगा के बैठ जाते हैं और भयंकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखो यार, मॉक के बेसिस पे, वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ जो पहले करी थी, मॉक के बेसिस पे तुम्हें तुम्हारा कॉलेज नहीं मिलेगा। तुम्हारे मॉक्स के नंबर का कोई भी रियल वर्ल्ड सिग्निफिकेंस नहीं है, 0% रियल वर्ल्ड सिग्निफिकेंस है। मॉक में कैसा गया, मॉक अच्छा गया, खराब गया, नंबर आए नहीं फ़र्क पड़ता। खराब गया एनालाइज करो, 300 में से 2 नंबर भी आए तो देखो बाकी के 298 मार्क्स कहाँ कटे और आगे बढ़ जाओ। मॉक में फालतू में अपने को दिल नहीं लगाना है, सीरियसली लेना है, एक सेटिंग में बैठना है, पानी वानी लेके बैठना है, एग्जाम की सेटिंग बना के बैठना है, लेकिन मॉक के रिजल्ट से दिल नहीं लगाना है फालतू का। वो बस सीखने के पर्पसेस के लिए है। मॉक देते रहना है, कम मार्क्स आए फिर भी मॉक दो, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते फिर से दो, एक ही 2 पर हफ्ता। मैंने फ्रीक्वेंसी तुमको पहले ही स्लाइड पर बता दी थी, लेकिन 2 ज़रूर, ठीक है। बाकी और दैट वाज द एंड ऑफ द वीडियो आई सपोज। बाकी और कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम ज़रूर हम लोगों को रीच आउट कर सकते हो कमेंट्स के थ्रू। हम तुम्हारे डाउट्स को शॉर्ट्स के थ्रू रेगुलरली बताते ही रहते हैं, अब चैट्स वगैरह के थ्रू भी बताना शुरू कर दिया है। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।